अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो जी आप सबको मेरे व्लॉग में वेलकम है। तो चलिए जी, अब आज मैं आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ किस तरह अपनी दिन को गुजारती हूँ और मैं मेरी रोज़ की रूटीन क्या है। तो साथ-साथ इसके साथ गपशप भी होती रहेगी। तो चलिए फिर चलते हैं मेरे व्लॉग की तरफ। तो फिर आज अभी इस वक़्त शाम का टाइम हो रहा है, तो ये व्लॉग ना मेरे 2-3 दिन का है। तो ये अभी इस वक़्त शाम का टाइम है और अभी मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल से आकर खाना-वाना खाकर तो ट्यूशन जा रहे थे। तो ये अब नेक्स्ट डे है, तो अभी जो है आज मेरे हस्बैंड कुछ जल्दी आ गए थे और जिस दिन मेरे हस्बैंड घर हों ना, तो बस फिर उस दिन मेरी खैर नहीं होती। हर वक़्त आते-जाते जो है वो उनका यही काम होता है कि ज़रा मुझे चाय तो बना देना। तो बस फिर मेरा यही काम होता है, या कभी वो बेटियों को कह देते हैं कि चाय बना दो। बस वैसे भी सर्दी में ना चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? आपकी सर्दियाँ कैसी गुज़र रही हैं? आजकल तो ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है और सुबह और शाम के टाइम तो ना ही पूछें। और मेरी ये ख़्वाहिश होती है कि मैं ना बस चाय वैसे मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मेरा ये दिल करता है कि मैं जब आराम से बैठूँ, फ्री होकर सारे कामों से, तभी मैं चाय पीऊँ। तो बस फिर अभी इस वक़्त मेरी चाय बन रही है और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं और वो सारे जो है वो उनका यही काम होता है। जब घर होते हैं ना, तो सारे बरामदे में धूप आती है हमारे, तो सारे बस वहीं पर डेरा डाल के तो वो बैठे रहते हैं। तो जी बस अभी मेरी मज़ेदार सी चाय जो है वो बन गई है। तो आज ना मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं पहले सारे के सारे किचन के काम जो है वो समेट लूँ। उसके बाद फिर मैं जो है वो अपने घर के बाकी काम करूँगी, क्लीनिंग वग़ैरह। तो बस फिर किचन का काम हुआ ना, तो फिर मुझे बहुत टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। और ये सारे घर का मेरा सामान जो है वो मैंने बखेरा हुआ है, तो आए दिन ना मेरा बस यही काम रहता है, मैं सामान इधर से उधर करके ना तो वो सफाई वगैरह मैं करती रहती हूँ। तो अभी बस फिर कपड़े लोड पे लगे हुए हैं। और सब्ज़ी जो है वो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं अरवी बना लूँ। तो एक दिन पहले साफ़ करके ना मैंने ये जो है वो फ्रीज़ कर दी थी, तो फिर मुझे आज फिर आसानी हो गई। और सर्दियों के तो अपने ही मज़े हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी सब्ज़ियों की आती है ना कि इंसान का दिल करता है कि रोज़ डिफरेंट सब्ज़ी जो है वो बनाई जाए। तो गर्मियों में इतनी वैरायटी नहीं होती तो समझ नहीं आती, लेकिन सर्दियों में बहुत ही अच्छी-अच्छी फ्रेश-फ्रेश सब्ज़ियाँ जो होती हैं, तो फिर दिल करता है कि वही खाई जाए। तो आज मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे सारे काम लेट हो गए थे, तो मैं कुछ थोड़ी देर जो है वो सुबह बस मुझे सुस्ती हो गई थी। मैं थोड़ी देर बैठ गई, तो अब इस वक़्त मैं, जब मुझे ज़्यादा देर हो रही होती है ना, तो फिर मैं हांडी इस तरह बनाती हूँ कि टमाटर, प्याज़ और मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैं सारे डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड करके, तो बस फिर मैं उनका मसाला बना के, तो जो है वो उसमें सब्ज़ी वग़ैरह जो मैंने डालना हो, चने वग़ैरह इस तरह मैंने बनाना हो, वो मैं फिर बना लेती हूँ। तो अभी बस फिर मैं इन सब सब्ज़ी जो मैंने काटे थे ना, टमाटर, प्याज़ वग़ैरह, इन सबको मैं ग्राइंड करके, तो बस फिर अभी मैं इनको बनाती हूँ। हम लोग चाहे जिस भी एज में पहुँच जाएँ ना, हमें माँ-बाप अपने कभी भी नहीं भूलते। तो अभी जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि हम लोग जब माँ-बाप के घर थे तो कितना मज़े थे ना हमारे। हमारी अम्मी इसी तरह ही काम कर रही होती थीं और हम आराम से जो है वो मज़े से बैठे होते थे और बस खाने का वेट करते थे। और अम्मी जी अभी तक खाना नहीं बना, तो अम्मी जो है वो माशाल्लाह इतने सारे बच्चों को सँभालना, करना, उनको स्कूलों में भेजना कितना मुश्किल काम होता है ना। तो फिर आज मैं उसी एज में पहुँच के जो है वो मैं सोचती हूँ कि माँओं माँओं को जो है वो सारी ज़िंदगी ही थकना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो बड़े हो गए हैं तो काम ख़त्म होते हैं, ऐसा नहीं होता। बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो बच्चे फिर भी जो है वो हम माँओं के साथ इतना कुछ काम नहीं करवा सकते। बस यही कोशिश होती है कि बस बच्चे पढ़ लिख जाएँ, किसी काबिल बन जाएँ तो फिर हमारे लिए यही बहुत है। तो बस फिर मेरी अभी किचन की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, मैंने बर्तन-शर्तन सारे धो दिए थे, तो फिर मैं अभी अंदर आ गई हूँ, तो फिर अभी मैं बस अंदर चीज़ें-वीज़ें तो मैंने सारी सुबह ही समेट दी थी। क्योंकि जो है वो बिखरी हुई चीज़ें उठा ले ना इंसान तो फिर भी घर जो है वो काफ़ी सिमटा हुआ लगता है और साफ़ लगता है। तो फिर बस अभी मुझे झाड़ू लगाना रह गई थी तो फिर जो है वो मैंने बस झाड़ू लगा दी थी और कमरे वगैरह सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। तो साथ ही साथ जो है वो मेरी हांडी भी अब तैयार हो गई थी, तो इसमें मैंने जो है वो गरम मसाला डाल के तो उसको बंद कर दिया था। और अभी आज मेरी मेरी जो बड़ी बेटी है वो कॉलेज से जल्दी आ जाती है, उसको जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो फिर उसको मैं अभी रोटी डाल कर दे रही हूँ। क्योंकि फिर बाकी जो बच्चे आते हैं उन्हें मैं फिर गरम-गरम रोटी जो है वो साथ-साथ डाल के देती रहती हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि मैं बना के तो हॉट पॉट में रख दूँ, नहीं ये वाला काम नहीं होता। फिर सर्दी में जो है वो रोटी फिर अच्छी नहीं लगती ना। तो बस फिर अभी ये मेरी बेटी तो खाना खाने लगी है और ये वाली बेटी को अभी दिल नहीं कर रहा था खाना खाने, तो फिर ये अभी जो है वो माल्टे को एंजॉय कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम इंसान ना जिस भी एज में पहुंच जाए ना तो हमें अपना बचपन कभी भी नहीं भूलता। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी भी हमारे अंदर जो है वो कोई ना कोई बच्चा छुपा हुआ होता है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं ना तो कभी मैं अच्छे मूड में होते हैं तो मैं उनके साथ मजाक करती हूँ, इसी तरह बच्चा बन के ना उनको मैं छेड़ती हूँ तो फिर वो भी बड़ा एन्जॉय करती हैं। तो घर में हमें ना बच्चों के साथ इसी तरह ही दोस्ताना माहौल रखना चाहिए ताकि बच्चों को जो है वो माँ-बाप के अलावा किसी और दोस्त की ज़रूरत ना पड़े और वो बाहर अपनी दोस्तियाँ ढूँढ के अपने दिल को ना बहलाते रहें। अपनी बातें जो है वो माँ-बाप के साथ शेयर करें जो भी हैं। कम से कम घर में माहौल इस तरह का होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल भी ना हो। तो फिर अभी बस ये अगले दिन का व्लॉग है, तो अभी मैं जा रही हूँ पिंडी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए। तो मैं बस आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे पित्ते में कुछ प्रॉब्लम है, पित्ते में मेरी पथरी हो गई है, तो उसका मुझे ऑपरेशन करवाना है। तो फिर मैं बस उसी के चेकअप के लिए मैं जा रही थी। तो अभी कुछ टेस्ट वग़ैरह होंगे, उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन होगा। तो आप सब मेरे लिए भी दुआ गो रहना और मेरे साथ आप जुड़े रहना, मैं आपको सारी अपडेट करती रहूँगी। तो बस यही है ज़िंदगी और यही अगर कोई आज़माइश अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, तो हमें फिर भी उसका शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। ये नहीं है कि इंसान बस शिकवे गिले करने लग जाए अल्लाह ताला से कि ये हम ही रह गए थे, हमें ही अल्लाह ताला ने देना था, नहीं ऐसा नहीं है। तो बस फिर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।